नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस का सिलेबस। इसमें हिस्ट्री में आपको पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, वहाँ पे नेशनलिज्म कैसे जगा, उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, ये पढ़ना है। ये दो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। और एक चैप्टर है प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड, जो तीन इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड। एक चैप्टर का सब टॉपिक पढ़ना है, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, थोड़ा सा पढ़ना है, एक पेज पढ़ना है, एक दो पेज पढ़ना है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं ओनली 3 चैप्टर्स हिस्ट्री के, जिसमें दो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपके 90% क्वेश्चन हिस्ट्री के यहीं से कवर हो जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस सिविक्स में जो चैप्टर पढ़ने हैं उसमें पावर शेयरिंग, शक्तियों को कैसे बांटा जाता है, पावर को कैसे शेयर किया जाता है। दूसरा फेडरेशन पढ़ते हैं, जहाँ पे लेयर ऑफ गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया में, अमेरिका में। फिर तीसरा चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जेंडर, रिलीजन और कास्ट है। फिर चौथा चैप्टर, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है, नेशनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज, पार्टी के सिंबल, पार्टी का इम्पोर्टेंस, रोल। फिर लास्ट चैप्टर उसमें पढ़ना है जो डेमोक्रेसी होती है, उसका आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी। फिर जियोग्राफी है, जियोग्राफी में पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। फिर है वाटर रिसोर्स के बारे में, एग्रीकल्चर है, मिनरल एनर्जी रिसोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इतने ही पढ़ने हैं आपको। एक चैप्टर है लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, ये नहीं पढ़ना है, इसका मैप में आता है, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। फिर इकोनॉमिक्स में जो पढ़ना है वो है डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फिर दूसरा चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। फिर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, उसमें आपको केवल सब टॉपिक पढ़ना है, छोटी सी टॉपिक पढ़नी है, व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन, जो 1991 के आसपास जो लाया गया था, एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो पढ़ना है। तो दोस्तों, ये आपका सोशल साइंस का सिलेबस है। इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप लोग, जो बच्चे अभी 9th का एग्ज़ाम दिए हैं, अप्रैल से उनका एक नया सत्र जो चले जाएंगे क्लास 10th में, तो प्रयास करें कि नवंबर तक या दिसंबर, मिड दिसंबर तक वो किसी भी तरह अपने सिलेबस को, इस सिलेबस को किसी भी सोर्स से, जो भी सोर्स उसके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन सोर्स हैं, ऑफलाइन सोर्स हैं, स्कूल के सोर्स हैं, उन सोर्स की मदद से इस सिलेबस को पढ़ने का काम करें। क्योंकि जितना जल्दी आप सिलेबस ख़त्म कर देंगे पढ़ के अपनी तरफ से, तो फिर आप जितनी टाइम से रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितनी चीज़ों को आप जितनी बार रिवाइज करते हैं, वो चीज़ें आपके माइंड में उतनी ही चीज़ें याद हो जाती हैं, अच्छे तरीके से फिट बैठ जाती हैं। तो दोस्तों, ये मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास है जो मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। आप लोगों को कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे पास दोस्तों उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं भी स्कूल में एक टीचर हूँ, तो एक छोटा सा प्रयास जो भी जितने थोड़े समय में जो मिल पा रहा है, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी भी स्टडी करनी है, स्कूल के भी काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं, और मेरे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। तो मैं ये रिकॉर्डेड जो है सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को कैसे लगा ये बताइएगा। क्या इस तरह की रिकॉर्डेड वीडियो अगर आपको चाहिए,
अगर मुझे इस तरह की किसी भी टॉपिक पे रिकॉर्डेड वीडियो बना के आपको बताना चाहिए, अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बना सकता हूँ। अगर नहीं चाहिए तो मैं फिर इसको इस सीरीज को यहीं पे एंड कर दूँगा। दोस्तों, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके ज़रूर जवाब देंगे और कितना अच्छा लगा आपको ये भी आप बताएंगे। थैंक यू दोस्तों सो मच देखने के लिए। मनोज सर ब्लॉग, थैंक यू सो मच दोस्तों।